हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस नोवेल की समरी करने वाले हैं उसका नाम है अ रूम विद अ व्यू। ये पब्लिश हुआ था 1908 में और पब्लिश किया था E.M. फोस्टर ने। राइटर इसके E.M. फोस्टर। फ्रेंड्स, इसके कैरेक्टर नेम्स देख लेते हैं। कैरेक्टर नेम्स कुछ ज़्यादा नहीं है। जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है वो टोटल 3 या 4 ही हैं। जैसे मेन कैरेक्टर हमारे पास हैं लूसी हनीचर्च, और उसके बाद हैं जॉर्ज एमरसन। मिस्टर एमरसन कोई इनके फादर हैं, बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं है इसका। शैलॉट जो कि लूसी की सिस्टर हैं। सिसिल ये मेन कैरेक्टर हैं। मिस्टर बी माइनर कैरेक्टर हैं। मिस एलिनर लैविश और मिसेस हनीचर्च माइनर हैं। फ्रेडी लूसीज ब्रदर हैं। मिस्टर ईगर एक चैपलिन है। मिस एलिन्स और मिमी बीब और मिसेस वाइस। फ्रेंड्स, हम इसकी स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी में जब कैरेक्टर्स यूज़ होंगे तो आपको बहुत अच्छे से उनसे फैमिलियर होने का मौका मिलेगा और आपको बहुत अच्छे से वो याद भी हो जाएंगे। समरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, जो नोवेल है उसकी स्टार्टिंग होती है लूसी हनीचर्च एंड शैलॉट दोनों सिस्टर्स हैं और घूमने के लिए गई हुई हैं। अब लूसी एंड शैलॉट एक ऐसा रूम बुक करती हैं जहाँ पे उन्हें बताया गया है कि तुम्हारा बहुत अच्छा तुम्हें देखने के लिए व्यू मिलेगा, रिवर का व्यू। अब लूसी एंड शैलॉट दोनों ही रिवर का व्यू देखने के लिए एकदम खुश हो जाती हैं, पर जब वो होटल का रूम जाके देखती हैं, होटल के रूम की विंडो से बाहर देखती हैं, तो वो एकदम से अपसेट हो जाती हैं देख के, क्योंकि बाहर ऐसा कोई भी व्यू नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर एमरसन जो उसी होटल में रुके हुए हैं अपने बेटे जॉर्ज के साथ उनके रूम में एंटर करते हैं। मिस्टर एमरसन उन्हें ऑफर करते हैं कि क्यों ना तुम हमारे साथ रूम स्वाइप कर लो, हम लोग रूम एक्सचेंज कर लेते हैं और हमारे रूम से बड़ा अच्छा रिवर का व्यू देखने को मिलता है। रिवर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तभी शैलॉट एकदम से मना कर देती है कि उन्हें ये ऑफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। तभी वहाँ पे मिस्टर बीब आ जाते हैं और एक क्लर्जी मैन है, वो भी इसी होटल में रुके हुए हैं। उनकी आवाज़ सुन के वो आते हैं और वो शैलॉट को समझाते हैं कि तुम्हें रूम एक्सचेंज कर लेना चाहिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फाइनली शैलॉट मान जाती है और वो लोग रूम स्वैप कर लेते हैं। अब लूसी एंड जॉर्ज दे बिकम फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो लॉन्ग वॉक पे बहुत बार जाते हैं। एक दिन वो ऐसे ही रोड पे घूम रहे थे, तभी वहाँ पे वो लोग एक मर्डर होते हुए देखते हैं। लूसी वो सब कुछ देखते ही एकदम बेहोश हो जाती है। जॉर्ज किसी तरह उसे होल्ड करके वापस लेके आता है। वापस आने के बाद में, होश में आने के बाद, लूसी को एकदम से ध्यान आता है कि जो लोग वो फोटोग्राफ्स अपनी क्लिक कर रहे थे, वो फोटोग्राफ्स तो वहीं मर्डर स्पॉट पे छूट गई हैं। वो जॉर्ज को वहाँ पे भेजती है कि वो जाए और वो फ़ोटोग्राफ्स लेके आए, पर जॉर्ज वहाँ जाके वो फ़ोटोग्राफ्स लेके नदी में फेंक देता है, जिसकी वजह से लूसी को लगता है कि उसने जॉर्ज से बोला था फ़ोटोग्राफ्स लाने के लिए, पर जॉर्ज वो फ़ोटोग्राफ्स नहीं लेकर आए, वो एक लेमैन है। पर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, पर बाद में वो उनके आपस में सॉर्ट आउट भी हो जाता है और एक इंटीमेट कन्वर्सेशन होता है उनके बीच में। 1 वीक के बाद वो लोग दोबारा घूमने के लिए जाते हैं हिल्स पे नियर फ्लोरेंस, और उनके बीच में किस सीन होता है। पर ये जो किस सीन है ये शैलॉट जो उनकी सिस्टर है उसके द्वारा इंटरप्ट हो जाता है। मतलब इसी दौरान बीच में शैलॉट आ जाती हैं और शैलॉट कुछ खास उन्हें कहती तो नहीं, पर शैलॉट डिसाइड करती है कि अब उन्हें वापस रोम चलना चाहिए। लूसी और शैलॉट दोनों ही रोम जाने के लिए वापस निकल लेते हैं। अब जो रोम है वहाँ पे लूसी का एक और फ्रेंड है सिसिल, जिसने लूसी को 2-3 बार प्रपोज किया था, पर लूसी ने उसका प्रपोजल बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। अब सिसिल उसे दोबारा से प्रपोज करता है। इस बार लूसी एक्सेप्ट कर लेती है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे जॉर्ज एमरसन आ जाता है और जॉर्ज एमरसन आने के बाद में एकदम से लूसी को लगता है कि लाइफ में चेंज आया है, पर लूसी सिसिल के साथ अपनी मैरिज कंटिन्यू करती है, अपनी इंगेजमेंट कंटिन्यू करती है और इंगेजमेंट नहीं तोड़ती। एक संडे को वहाँ पे सिसिल भी है, जॉर्ज भी है और लूसी भी बैठी हुई है। तो वहाँ पे वो लोग टेनिस खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
तभी सिसिल खेलने से मना कर देता है और कहता है उसे नोवेल पढ़ना है, और वो एक नोवेल का पैराग्राफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लग जाता है जिसमें एक किस सीन डिस्क्राइब होता है। तभी लूसी को लगता है कि ये नोवेल तो मिस लेविश ने लिखा है। मिस लेविश वही है जो शैलोट की फ्रेंड है। शैलोट लूसी की सिस्टर है और मिस लेविश शैलोट की फ्रेंड है। लूसी की सिस्टर की फ्रेंड ने ये नॉवल लिखा है, और ये वही किस सीन है जो शैलोट ने खुद अपनी आंखों से देखा था, पर कुछ कहा नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं दिया था। पर ये क्या, उसने अपनी जाके फ्रेंड को बता दिया और उसने अपने नॉवल में लिख दिया। सिसिल पार्टिकुलरली ह्यूमरस पैसेज को, जो कि वो पर्टिकुलर पैसेज है, उसे बड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। लूसी को इसमें कुछ भी फ़नी नहीं लगता और जॉर्ज भी ये चीज़ें समझ जाता है कि हाँ ये तो वही वाला नॉवल का पैराग्राफ है। अब लूसी को बहुत बुरा लगता है, वो जाके शैलोट से ये चीज़ कहती है, पर शैलोट कोई रिप्लाई नहीं करती। लूसी शैलोट से बहुत नाराज़ है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में ये सारी सीक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें होने के बाद में लूसी और जॉर्ज के बीच में एक और किस सीन होता है। अब लूसी शैलोट से पूरी तरह से गुस्सा है, पर लूसी चाहती है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, जॉर्ज को भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, जॉर्ज को भी अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। अब लूसी जॉर्ज से वापस जाने के लिए कहती है, पर जॉर्ज पैशनेटली आर्ग्यू करता है कि उसे यहाँ रहना है, और सिसिल उसके लिए बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, और वो तुम्हें कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं दे सकता, वो तुम्हें भी कभी खुश नहीं रखेगा। और जॉर्ज कहता है कि वो लूसी से बहुत प्रेम करता है और वो लूसी के साथ ही रहना चाहता है। लूसी उसके वर्ड से बहुत शिकन तो हो जाती है, बहुत हिल जाती है अंदर तक, पर फिर भी उसके वापस जाने पर ही अड़ी रहती है। जॉर्ज कहता है कि सिसिल तुम्हारी इच्छाओं का, तुम्हारी खुशियों का कभी भी ख्याल नहीं रख सकता। एक शाम को सिसिल फिर से लूसी को बैडमिंटन खेलने से मना कर देता है। इस बार लूसी उससे अपनी इंगेजमेंट फाइनली तोड़ देती है। स्टोरी में जब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, जब स्टोरी का एंड होता है, तब उसका एंड फ्लोरेंस में होता है। वहाँ पे जॉर्ज और लूसी की इंगेजमेंट हो चुकी है, मैरिज भी हो चुकी है, वो दोनों अपना हनीमून सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे नोवेल की एंडिंग हो जाती है। होप सो आपको नोवेल एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिवाइंड करके वापस देखिएगा, आपको नोवेल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई खास पॉइंट नहीं है इसमें समझने लायक, बहुत ईजी नोवेल है। और होप सो ऐसे ही नोवेल्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।